नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज बात करते हैं केरल के एक ऐसे नए कानून की जिसने केंद्र और राज्य के अधिकारों को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई एक राज्य पूरे देश के लिए बने कानून को बदल सकता है? यही वो बड़ा सवाल है जिसे केरला का नया वन्यजीव विधेयक उठा रहा है। तो इस पूरी बहस के सेंटर में है वन्यजीव संरक्षण केरल संशोधन विधेयक 2025। चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इतनी चर्चा हो रही है। बात है अक्टूबर 2025 की, जब केरल की विधानसभा ने इस बिल को पास कर दिया और बस इसके पास होते ही वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के नियमों पर एक नई बहस शुरू हो गई। अब सवाल ये है कि एक राज्य का बिल नेशनल हेडलाइंस में क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शायद पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य ने सीधे सीधे केंद्र के बनाए इतने बड़े कानून में बदलाव करने की हिम्मत की है। केरल के इस मूव को इसीलिए हिस्टोरिक या ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि इसने सीधे सीधे सेंटर और स्टेट के बीच जो पावर का बैलेंस है उसे ही चैलेंज कर दिया है। और इसी के साथ केरल बन गया है देश का पहला ऐसा राज्य जिसने ये कदम उठाया है। तो ये एक मिसाल या कह सकते हैं एक प्रेसिडेंट क्यों है? क्योंकि केरला ने 1972 के सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। जरा सोचिए, ये वो कानून है जो पिछले 50 सालों से हमारे देश में जानवरों की सुरक्षा का बेस रहा है। तो देखिए टकराव कितना साफ है। एक तरफ है 1972 का सेंट्रल लॉ जो पूरे देश पर लागू होता है, और दूसरी तरफ है केरल का ये अमेंडमेंट जो कहता है कि हम अपने राज्य के लेवल पर इस कानून को बदलेंगे। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये बिल असल में करता क्या है? मतलब इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं? तो देखिए, इसमें दो बातें हैं जिन पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है। पहली बात, जो इंसान और जानवरों के बीच बढ़ता टकराव है, उसे देखते हुए ये बिल रिहायशी इलाकों में हमला करने वाले जंगली जानवरों को मारने की परमिशन देता है। और दूसरी बात, ये ऐसे मामलों में फैसला लेने का हक सेंटर से छीनकर सीधे स्टेट गवर्नमेंट को देता है। अब ये जो परमिशन है ना, ये बहुत बड़ा बदलाव है। समझिए, अब तक किसी भी प्रोटेक्टेड एनिमल को मारने के लिए एक बहुत ही सख्त प्रोसेस था, सेंट्रल परमिशन चाहिए होती थी। ये बिल उस पूरे सिस्टम को ही बदल कर रख देगा। और जो दूसरा बड़ा चेंज है वो है पावर का ट्रांसफर। मतलब वाइल्ड लाइफ से जुड़े फैसले लेने की पावर अब सेंटर से हटकर स्टेट के पास आ जाएगी। और इसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि भाई स्टेट अपनी लोकल ज़रूरतों और ज़मीनी हकीकत को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है। तो सवाल उठता है कि इस बिल के दूरगामी असर क्या हो सकते हैं? ये भविष्य के लिए कौन से बड़े दरवाजे खोल रहा है? देखिए, केरल का ये बिल एक तरह से एक दरवाजा खोल सकता है। हो सकता है कल को दूसरे राज्य भी एनवायरनमेंट, एजुकेशन या हेल्थ जैसे नेशनल मुद्दों पर अपने कानून बनाने की मांग करने लगें। तो ये मामला सिर्फ जानवरों का नहीं है, ये तो सेंटर स्टेट रिलेशन के भविष्य का सवाल बन गया है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, सेंटर की या फिर स्टेट्स की? केरला के इस कदम ने इस पुरानी बहस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है।